हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है कि जो भाई पेपर आप लोगों का नज़दीक आ गया है, बस सिर्फ आप करो वही फिजिकल के लिए कि जितने फॉर्मूले हैं उनको आप बार बार देखिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करो, क्योंकि अब उतना देखो कैलकुलेशन करने का उतना टाइम है नहीं। अगर आप कैलकुलेशन कर रखे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फॉर्मूले तो याद जरूर रखो, क्योंकि ज़्यादा चांस है आपको फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कैलकुलेशन तो अगर आप बाई चांस अभी तक नहीं किए हो तो उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमें देखो कुछ करना है कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर हमें करना है वेपर प्रेशर से रिलेटेड फार्मूला, फिर हेनरीज लॉ करना है, फिर करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर रिलेटेड फार्मूला हमें करना है। तो चलो पहले करते हैं कंसंट्रेशन में, जो हमारा देखो फर्स्ट है। और देखो दूसरे पूरे चैप्टर में हम बी को क्या इंडिकेट करेंगे, बी हमारा क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है हमारा यहाँ पर इज सॉल्वेंट, इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। देखो अब फर्स्ट हमारा मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हम ऐसे लिखेंगे देखो NB बाई WA इंटू 1000। इसको फिर क्या सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटे, WB बाई MB इंटू WA इंटू, तो क्या हमारा हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह समझ सकते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी को हम लिखते हैं किससे, कैपिटल M से। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखो यहाँ पर, WB बाई MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर आ गया ये मोलैरिटी। मोलैरिटी नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। मोल ये आपको सब पता होगा, बस सिर्फ एक रिवाइज कराने के लिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज, ना जैसे मान हम कहते हैं काई इक्वल टू क्या लिखोगे, Na बाई Na प्लस NB। एंड सिमिलरली अगर बाइनरी कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है, तो हम लिखेंगे काई बी इक्वल टू NB बाई Na प्लस NB। एंड काई ए प्लस काई बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज यूनिटी, 1 होता है सबका सम, ठीक है। ये हमारा होगा काई एन काई बी। सिमिलरली निकाल सकते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे लिखोगे देखो, मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखोगे, मास ऑफ ए बाई टोटल मास, मास ऑफ ए टोटल मास इंटू 100। सिमिलरली हम क्या लिखा लेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर है। दिस इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को सिमिलरली हम लिख सकते हैं ppm। ppm क्या होता है हमारा, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm हम लिखेंगे देखो स्टेप्स यहाँ पर कि ppm ऑफ ए कंपोनेंट। देखो ppm ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो ppm ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखोगे, पार्ट्स ऑफ ए बाई टोटल पार्ट्स इंटू 10⁻⁶। दिस इज ppm ऑफ ए, पार्ट्स ppm ऑफ ए, ये ppm ऑफ ए है ये, ठीक है। देखो इसके बाद हम करते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। एक फॉर्मूला और क्या होता है भाई, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इस टाइप से कि M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू, यहाँ क्या सकते हो, M3V3, ये भी कर सकते हो N3। यही हम नॉर्मलिटी की केस में लगा सकते हैं यहाँ पर N1V1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर N1V1 इक्वल टू N2V2। देखो इसके बाद एक होता है स्ट्रेंथ। देखो किसी भी सोल्यूशन का स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलर मास इंटू मोलैरिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। ये अक्सर पूछते भी हैं, पूछा भी कहते हैं, पिछले जेई में ही पूछा गया था इस पर एक क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। स्ट्रेंथ होता है हमारा मोलैरिटी इंटू मोलर मास, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। देखो सिमिलरली हम कहते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी हमारा क्या होता है, नॉर्मलिटी इज
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखोगे, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर होता है ये वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली वी कैन से दैट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में ट्रांसफ़र वो कर सकते हैं, या किसी कंपाउंड में कितना H+ और कितना OH- ट्रांसफरेबल है हम वो कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। एन फैक्टर आपको पता होगा, ठीक है। देखो इसके बाद आप आ जाइए आप, और हम आते हैं सॉल्बिलिटी पर। हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ पहले क्या है, हेनरी लॉ जो होता है इट डील्स विद सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। और होता क्या है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हम क्या यहाँ पर होता है फॉर्मूला क्या होता है, P = KH/S। ध्यान देना KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, मतलब KH की वैल्यू अगर क्या होगी, बढ़ेगी, सॉल्बिलिटी क्या होगी उसकी इसमें घटेगी। अगर आपको 4-5 गैस के KH की वैल्यू गिवन है तो आप कह सकते हो कि जिसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, उसकी इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। KH इज हेनरी कांस्टेंट। फिर आपका आता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है भाई, आप ये भी कह सकते हो कि फॉर्मूला होता है P = KH का, ये मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। अब राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राउल्स लॉ, तो वो राउल्स लॉ है, ये दो है, फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट। फॉर्मूला क्या होता है, PA = PA0 × KA, और क्या होता है PB = PB0 × KB। देखो PA = PA0 × KA, PB = PB0 × KB, देन टोटल प्रेशर PT क्या होता है, PT होता है PA + PB। देखो जहाँ पर PA0 वेपर प्रेशर, आप देखो ध्यान देना है कि वेपर प्रेशर ऑफ A बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग के पहले वेपर प्रेशर है ये, वेपर प्रेशर ऑफ B बिफोर मिक्सिंग, एंड PA एंड PB इज वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन सोल्यूशन, in सोल्यूशन, ठीक है। और काई एंड KB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। अब देखो इसका फिर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, ये किसके लिए था, फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट। सेकंड राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। वहाँ फॉर्मूला क्या होता है अभी, PA0 - PA/PA0, ये क्या होता है आपका KB, क्या होता है ये KB। ध्यान दो PA0 - PA/PA0 = KB, ठीक है। अगर जो कंपोनेंट है उसका मास अराउंड 2%, 3%, 5% है, तो देन वी कैन कंसीडर Na + Nb = Na। उसकी से फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है कि PA0 - PA/PA0 = लिख सकते हैं WB/MA/MB × WA। दिस इज़, ये फॉर्मूला हो गया आपका। देखो इसके बाद जो है अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आपका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, PA = PT × YA एंड सिमिलरली PB = PT × YB। देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि PA = PT × YA, PB = PB, PT × YB। PT हमारा क्या, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, PT = PA + PB, उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर जो है देखो YA क्या है, YA एंड YB आर मोल फ्रैक्शन इन वेपर, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि YA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज एंड YB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज एंड PT इज टोटल प्रेशर। देखो ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, ठीक है। देखो इसके बाद अब आ जाइए, हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूले हैं वो देखिए, एक तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा देखो बेटे अब यहाँ पर इसका ग्राफ देखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ भाई ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ में क्या करना है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ELEVA, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट देखिए इसका जो ग्राफ होता है, देखो इस टाइप से हम अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू 1 atm। देखो ये मान लो 1 atm आ गया, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 1 atm। इधर क्या प्लॉट किया गया है, किसी वेपर प्रेशर। तो उस केस में देखो अगर ये सॉल्वेंट का है और किसका, सोल्यूशन का है, तो वहाँ लिखते हैं क्या इस टाइप से, दिस इज TA और ये क्या है, ये क्या TB, दिस इज TB और ये होता है दिस इज डेल्टा TB। ये क्या है डेल्टा TB, ये दिस इज फॉर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सोल्यूशन। ठीक है, तो उस केस में देखो जो डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है, डेल्टा TB इक्वल टू हम कहते हैं I इंटू KB इंटू M, I इंटू KB इंटू M। KB हमारा क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट केल्विन kg पर मोल। और यहाँ पर जो M है, M इज़ मोलैलिटी। M क्या आपका, M इज़ मोलैलिटी। I हमारा क्या है, I इज वांटा फैक्टर है। देखो यहाँ पर बेटे जो डेल्टा TB की वैल्यू है, आप लोग को ये ध्यान देना, डेल्टा TB जो होता है हो सकता है डायरेक्टली दिया जाए, या दिस डेल्टा TB इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस T ऑफ सोल्यूशन माइनस T ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज डेल्टा TB। तो पेपर में अक्सर क्या देंगे कि सोल्यूशन दे देंगे, डेल्टा TB देंगे, सॉल्व निकालना होगा। तो 1 2 3 इन तीनों में से कोई वैल्यू देकर आप निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। सेकंड है हमारा देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ऐसा है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी कंपोनेंट का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। हमें लगता है वेपर प्रेशर क्या प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर देखो इस टाइप से आएगा। ये फॉर एग्जांपल देखो ये हमारा दिस इज एस सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट, और ये क्या आपका दिस इज सोल्यूशन। सॉल्वेंट ये पूरा सॉल्वेंट है, A से B तक क्या आपका ये लिक्विड फेज है, और B से C तक क्या है आपका ये सॉलिड फेज है। और ये पार्ट क्या आपका, ये आपका सोल्यूशन का ग्राफ है, आपको देखे होगे इसमें। देखो दिस TA इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड TB इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। और ये जो वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, दिस इज रिफर्ड एज डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और देखो इसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पर भी देखो उसी टाइप से हमें लेके चलना है। यहाँ पर भी क्या है कि दिस डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, I इंटू KF इंटू M। और उसके बाद जो I इंटू KF इंटू M की वैल्यू है, सेम मीनिंग वही यहाँ पर भी। देखो I क्या हमारा वांटा फैक्टर है, KF क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसकी भी यूनिट क्या होती है केल्विन kg पर मोल। M हमारा क्या है, M यहाँ पर भी क्या है, M इज मोलैलिटी। और यहाँ पर जो डेल्टा TF लिखोगे, दिस डेल्टा TF इक्वल टू ये क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, देखो उल्टा हो गया इसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर डिप्रेस हुआ है, यहाँ एलिवेट हुआ है। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा TF एंड डेल्टा TB। यहाँ पर आपको देखो इस पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल में से आपको वैल्यू कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, सोल्यूशन का कितना है, अगर बाई चांस दोनों अलग अलग गिवन है, माइनस करके डेल्टा TF निकाल सकते हो। या मान लो डेल्टा TF में दिया हुआ है, तो हम उस हिसाब से इन दोनों से कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर एक वैल्यू हमें गिवन होगी तब। तो इस फॉर्मूले पर आप मास्टरी करिए, यहाँ से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का। तो हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ देखो अब हमारा फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, पाई से। पाई क्या होता है भाई, पाई इक्वल टू ICRT। C क्या मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं इसको, I इंटू C क्या होता है NB बाई वॉल्यूम इन लीटर RT। NB क्या हो जाएगा I इंटू WB बाई MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर RT। ये क्या होगा हमारा, ये फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बट सिंबल्स आर इन देयर यूजुअल मीनिंग। ऑस्मोटिक प्रेशर I क्या हमारा, I सेम वही हुआ वांटा फैक्टर, W मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, VL वॉल्यूम इन लीटर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। ये लेके चलोगे। इसका देखो अगर दो सोल्यूशन आइसोटोनिक हैं, फॉर आइसोटोनिक के लिए क्या होगा, हम कहते हैं पाई इक्वल टू क्या होगा, पाई B होगा।
इफ़ पाई ए इक्वल टू पाई बी देन ए एंड बी आर सेड टू बी आइसोटोनिक। अगर मान लो पाई ए की वैल्यू पाई बी से क्या है, ज़्यादा है, इन दैट केस ए इज़ हाइपरटोनिक, ए इज़ एंड बी इज़ हाइपोटोनिक, बी इज हाइपोटोनिक। अब देखो इसका आता है बेटे वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर होता क्या है? वांटा फैक्टर होता है कि मतलब एबनॉर्मल मोलर मास, किसी कंपाउंड के एबनॉर्मलिटी निकालने के लिए। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? मोलर मास विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। और जनरली एबनॉर्मलिटी अराइजेज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, घट जाता है, तो मोलर मास बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है, मोलर मास क्या होगा, घट जाएगा। अगर कोई कंपाउंड देखो आई क्या, आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई इज़ नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास के टर्म में आई इज़ नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, आई का फॉर्मूला हो गई। और आई का एक फॉर्मूला और होता है, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई का एक फॉर्मूला दूसरा हो गया। अगर आई की वैल्यू मोर देन 1 है, आई लेस देन 1 है, आई इक्वल टू 1 है, आई मोर देन 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा डिसोसिएशन। क्या होगा, आई लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, एसोसिएशन। और यहाँ क्या होगा, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद अब आई कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मान लो कोई कंपाउंड है जो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट क्या हो रहा है, डिसोसिएट। फॉर डिसोसिएशन हम क्या लिखते हैं, मालूम कहते हैं कि देखो ये GCl NaCl मान लो, NaCl क्या देगा हमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस, उसके इसमें आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 2/1। क्यों, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो 1 + 1 2 और बाई 1। मालूम करते हैं यहाँ पर क्या है, K2SO। अगर हम ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं, दीज सॉल्ट और दीज कंपाउंड्स अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, तो उसके इसमें आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, इट विल गिव 2K प्लस SO4 पर -2, तो उसके इसमें आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 3/1। मालूम करते हैं यहाँ पर K4FeCN6 है, ये सॉल्ट क्या नाम है, डबल कॉर्नेशन कंपाउंड है, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा हमें, इट विल गिव 4K प्लस यहाँ लिखोगे FeCN6 होल पर -4, कितने आयंस बन गए टोटल 5, तो आई कितना देगा यहाँ पर, आई विल बी 5/1। तो देखो इन तीनों केस में आई के लिए क्या है, आई इज़ मोर देन 1, आई इज मोर देन 1 मीन्स डिसोसिएशन। अगर अल्फ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो इस टाइप से, इफ़ अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उस केस में अल्फ़ा इक्वल टू I -1/n-1, ध्यान दो, इफ़ अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन अल्फ़ा इक्वल टू I -1/n-1, जहाँ अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I वांटा फैक्टर है, n क्या है, डिसोसिएट होने के बाद वो मॉलिक्यूल कितने आयंस दे रहा है, वो n है। फॉर एग्जांपल देखो इन केस अगर हम कह रहे हैं कि यही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, n = 2, यहाँ n = 3, यहाँ n = कितना 5, ठीक है। देखो इसके बाद फिर हम करते हैं एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन में भैया क्या है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन देखो एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसके हम क्या लिखेंगे, डाइमराइजेशन मान लो है। इन केस ऑफ डाइमराइजेशन 2 मोल्स ऑफ ए चेंजेस टू A2, आई क्या हो जाएगा उस केस में, आई इक्वल टू 1/2। इन केस ऑफ ट्राइमराइजेशन या मालूम करते हैं टेट्रामराइजेशन, टेट्रामराइजेशन में क्या होता है, 4 मोल्स ऑफ ए चेंजेस टू A4, तो आई कितना हो जाएगा इस केस में भाई, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल। लेकिन अगर मान लो कोई कंपाउंड 100% एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर भी क्या, इफ़ अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू I -1/1/n-1, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ़ा इक्वल टू I -1/1/n-1 हमारा क्या हो जाएगा,
आई अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई वांट ऑफ फैक्टर, एंड कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई क्या, आई इज वांट ऑफ फैक्टर, और एन क्या, कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डाइमराइजेशन एन कितना हो जाएगा इसमें 2, इन केस ऑफ ट्राई एन इज 3, इन केस ऑफ टेट्रामराइजेशन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 जाएगा, एन इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। तो उस केस में आप यहाँ से अल्फ़ा आई और एन निकाल करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो इसके बाद जो के एफ और के बी के दो फॉर्मूले हैं वो आप लोग याद कर सकते हो, ज़्यादा चांस है पूछने का। देखो यहाँ पर जो के एफ होता है, के एफ होता है आपका आर इंटू एम ए इंटू टी एफ स्क्वायर बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए इस टाइप से के एफ का फॉर्मूला होता है ये, और ऐसे के बी का फॉर्मूला होता है, के बी होता है हमारा आर इंटू एम ए, मोलर मास ऑफ ए, मोलरिटी ऑफ ए, इंटू टी बी का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं के एफ और के बी के लिए। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला दे करके उस पर वैल्यू दे करके आपसे सिम्प्लीफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। तो ये बेटे ये जो फॉर्मूले थे हमारे किसके थे, सॉल्यूशन चैप्टर के। तो इसको आप लोग देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो के लिए आप वेट करो, वो भी हम आप इसमें डालेंगे जल्दी। ठीक है।